हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग खेल खेल में सीखते हैं मैथ का एक चैप्टर जो क्लास 7th का है और चैप्टर का नाम है इंटीजर। तो आज इस पे हम लोग कुछ इसके रूल्स समझेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप जैसे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो और आप सब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स वो नंबर जो -4, -3, -2, 0, ये माइनस से लेकर और प्लस तक, यानी -2, -3, -4, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये सारे जो नंबर हैं वो इंटीजर हैं। एग्जाम्पल में -3, ये डॉट 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 मीन्स इसके आगे भी हो सकता है, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंटीजर्स हुए। अब इसमें रूल क्या है? बहुत ही सिंपल रूल है। रूल फर्स्ट, प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आएगा बताइए। प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है, अब रूल नंबर सेकेंड, इसमें क्या है? प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो क्या आएगा? प्लस। इसी तरह हम, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, अब इस पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? the product of two integer is always an integer। मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, 4 इंटू 3 इजिकल टू क्या होगा? 4 3 12, तो ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 तो क्या होगा? 3 4 जा 12, और यहाँ क्या है? यहाँ पे 3 है तो 3 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये प्लस है, हिडन है, ये छिपा हुआ है। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, तो ये होगा माइनस। तो ये भी इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर हो गया। ठीक है, उसी तरह -7 मल्टीप्लाइड बाई -6, ये क्या होगा?
पहले तो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 42, 7 6 जा 42। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। ठीक है, अब इसमें ये हमारा प्रॉपर्टी 1 था, प्रॉपर्टी 1 था। अब प्रॉपर्टी 2, इसमें क्या है, फॉर एनी 2 इंटीजर A एंड B, अगर दो इंटीजर A और B हैं तो ये क्या होगा, A इंटू बी इज इक्वल टू होगा B इंटू A। ये प्लेस आपस में बदल गए लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब उसी तरह कोई एग्जांपल अगर इसमें ले लें, 7 मल्टीप्लाइड बाई -6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसमें और इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, कि हमने साइन को बाहर कर दिया और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 6 क्या हो गया, 42। ठीक है, इसी तरह -5 मल्टीप्लाइड बाई -9, अब क्या होगा, इसमें भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमने देखा है प्लस, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो गया, तो 5 9 क्या होता है, 45, तो प्लस 45 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें क्या है, दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, a मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में b इंटू सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। हमने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दिया, a को b के साथ कर दिया और c बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या था, a बाहर था और b और c अंदर था। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनके कोई वैल्यू रखकर, तो दोनों की जो, यानी ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। अब इसमें कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो जैसे -3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 4 इंटू -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और फिर मल्टीप्लाइड बाई -7। ठीक है, इसी के जैसे ये हमने लिखा वैसे इसको लिख दिया, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू सी, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी, यहाँ पे प्लस है, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लाई भी है और यहाँ पे एडिशन भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी ब्रैकेट में, फिर और दूसरे में क्या लिखेंगे, प्लस a इंटू सी। ठीक है, इसी को हमने बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 1। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो उसमें क्या इम्पैक्ट आता है, फर्क आता है, वो हम देखेंगे। जैसे a मान लिया, a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। इसी तरह इसको अगर हम आगे पीछे कर दें, मतलब 1 इंटू a कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया, आइडेंटिटी से किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क उसमें नहीं आता है। अब फिर प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर में, किसी भी उसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, जीरो। इसी तरह हम जीरो को a में कर दें, तो किसी भी वेरिएबल वैल्यू में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू जो क्या आता है, जीरो आता है। उसी तरह हम प्रॉपर्टी नंबर 7 कर दें तो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई -1 इजिकल टू क्या आएगा। अब यहाँ क्या है, प्लस है, हिडन है, ये छिपा हुआ है। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -a आएगा। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई a। तो माइनस का किसी प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, जैसे इफ a b c आर इंटीजर, तो अगर a प्लस सी इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाइड बाई सी। अच्छा, ये जो ग्रेटर और लेस देन, इसको मैं थोड़ा समझा दूं। इसका मतलब है जिस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, यानी a प्लस सी बड़ा है किससे, b प्लस सी से। अगर यहाँ पे सच दैट a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, उसी तरह a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी इफ
C each